Good morning, students. Myself, Dr. Manjul Pratap Singh, Professor, ABSIT College of Pharmacy. Today, we will discuss about the subject Pharmaceutical Engineering, Unit 1, Flow of Fluid. In Unit 1 and topic Flow of Fluid, we have already discussed about the Bernoulli's theorem, Reynolds number, etc. In this one lecture, we will discuss about the energy loss. What is the energy loss? The Bernoulli equation include the term loss of energy in the pipe. बर्नौली इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि उसमें एक वर्ड आया था लॉस ऑफ एनर्जी, कि जब वाटर जो है किसी पाइप में फ्लो करता है तो उस समय उसकी कुछ एनर्जी लॉस होती है, तो उसे बोलते हैं हम एनर्जी लॉस. फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एनर्जी लॉसेस इन सेवरल वेज व्हाइल फ्लोइंग थ्रू पाइप. दे आर, जो फ्लूइड है और जो भी लिक्विड मटेरियल है वो अपनी कुछ एनर्जी लॉस करता है जिस समय वो पाइप में फ्लो करता है. तो वो कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द फ्रिक्शन लॉस. फ्रिक्शन मींस होता है रगड़ लगना. दिस इज द फ्रिक्शन लॉस. सेकंड वन इज द लॉसेस इन फिटिंग. जिस समय पाइप के अंदर कोई फिटिंग कर दी जाती है, यानी कि एक स्ट्रेट पाइप है उसके अंदर थोड़ी सी इधर उधर कुछ हमने करके कुछ और ऐड कर दिया, तो वो लॉस. एनलार्जमेंट लॉस. एनलार्जमेंट लॉस का मतलब है कि हमने पाइप को कहीं से एनलार्ज कर दिया, यानी कि जो रेगुलर पाइप है, रेगुलर शेप है पाइप की, उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया. देन कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस. इसमें क्या है, जो पाइप की एक्चुअल चीज है विथ है उसको छोटा कर दिया, तो इस वजह से हमारे कुछ एनर्जी जो है लॉस हो जाती है. तो इन्हीं एनर्जीज को हम बोलते हैं एनर्जी लॉस. तो फर्स्ट वन द फ्रिक्शन लॉस. During flow of fluid, friction forces cause a loss in pressure. जिस समय पे कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उस समय पे कुछ फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो हिंड्रेंस हो जाता है. टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो आल्सो इन्फ्लुएंस द लॉसेस. और जो फ्लूइड फ्लो का पैटर्न है वो भी इन्फ्लुएंस करता है किसी भी फ्लो के प्रेशर पे. इन जनरल प्रेशर ड्रॉप विल बी, अगर हम रेगुलर वे में देखें तो प्रेशर ड्रॉप जो होता है, यानी कि प्रेशर जो डाउन होता है या प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो किस कारण होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाइप, अगर पाइप की लेंथ ज्यादा है तो प्रेशर ड्रॉप भी ज्यादा होगा. देन वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डायमीटर ऑफ द पाइप, और अगर पाइप का डायामीटर वेरी कर रहा है तो भी प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा. तो इस तरीके से जो हमारा प्रेशर ड्रॉप है ये चार प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है: वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, लेंथ ऑफ द पाइप एंड द डायामीटर ऑफ द पाइप. These relationships are proposed in फैनिंग इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग फ्रिक्शन फोर्सेस. और ये जो चारों की रिलेशनशिप है ये एक साइंटिस्ट है फैनिंग, जिन्होंने एक इक्वेशन दी कि, और उस इक्वेशन के बेस पे हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर ड्रॉप काउंट कर सकते हैं. देन द फैनिंग इक्वेशन डेल्टा P इज इक्वल टू 2FU स्क्वायर L रो अपॉन D, इन विच F इज द फ्रिक्शनल फैक्टर. जो स्मॉल f है, दिस वन इज द फ्रिक्शनल फैक्टर. और इसी फैनिंग इक्वेशन के बेस पे हम लोग जो है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं. ठीक. अब आती है लॉस ऑन फिटिंग, कि जिस समय किसी फिटिंग में किसी भी पाइपलाइन के अंदर कोई एक्स्ट्रा फिटिंग कर दी जाती है उस समय पे क्या लॉस होता है. In this one, the Fanning equation is applicable for the losses in the straight pipe. अगर हम फैनिंग इक्वेशन की बात करें तो वो इक्वेशन किसके लिए है कि एक सीधा पाइप है, बिल्कुल पानी जो है या लिक्विड जो है एक स्ट्रेट स्ट्रीम में बह रहा है, स्ट्रेट लाइन में बह रहा है. When fitting are introduced into a straight pipe, और अगर उस स्ट्रेट पाइप के अंदर कोई फिटिंग हमने कर दी, यानी कि कोई उसमें हमने साइड के अंदर अनदर पाइप जो है वो लगा दिया, दे कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द फ्लो. तो वो जो ऐड किया है पाइप वो हमारा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, विच रिजल्ट इन द एडिशनल लॉस ऑफ एनर्जी. और जिसका रिजल्ट क्या होगा, वो उसमें एनर्जी और ज्यादा लॉस होगी.
एक तो अगर हम लॉस इन पाइप में की बात करते हैं तो जब फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, एक तो फ्लो बह रहा है, फ्लो हो रहा है, पानी फ्लोट हो रहा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है। सेकंड, जब हमने पाइप के अंदर कोई साइड से कुछ और अनदर पाइप जोड़ दिया है तो वो लॉस, वो क्या है, लॉसेज इन फिटिंग मे बी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। जो लॉस इन फिटिंग है वो दो तरीके से होता है, एक तो चेंज इन डायरेक्शन यानी कि पाइप एक स्ट्रेट जा रहा है, हमने एकदम से उसमें कोई उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि कोई भी हमने राइट एंगल लगा दिया, लाइक दिस वन। अगर आप देखिए कि एक ये एक हमारा पाइप है जो स्ट्रेट पाइप था, सपोज अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस वन इज द स्ट्रेट पाइप, अगर वाटर का फ्लो इस तरीके से है तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा क्या हुआ, एकदम से हमने यहां पे देखिए 90 डिग्री पे एकदम से इसके अंदर एक चेंजेस आ गया। तो जो वाटर स्ट्रेट लाइन बह रहा था और इक्वल प्रेशर से फ्लो हो रहा था, अब वो वाटर का प्रेशर थोड़ा सा इस राइट एंगल वाले पाइप में भी चला जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। दिस वन इज द चेंज इन डायरेक्शन एंड सेकंड वन इज द चेंजिंग इन द टाइप ऑफ फिटिंग। अगर हम बात करते हैं चेंजिंग इन द टाइप ऑफ फिटिंग की, तो फिटिंग के अंदर हमने कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज ऐड कर दी है जिसकी वजह से वाटर जो है हिंड्रेंस हो रहा है, यानी कि फ्लो जो है वाटर का वो हिंड्रेंस हो रहा है। जैसे अब इस पाइप में देखिए, दिस वन वाज द स्ट्रेट पाइप, बट व्हेन वी चेंज इन द फिटिंग, दिस वन इज द बैरियर, यहां पे देखिए दिस वन ये एक बैरियर आ गया है और यहां पे एक हमने एक वॉल्व टाइप का कुछ लगा दिया है। अब क्या है, पानी का जो वाटर का या फ्लूइड का जो प्रेशर फ्लो था वो पहले इक्वल चल रहा था, लेकिन बीच में बैरियर आया और साथ में एक वहां पे वॉल्व आ गया। उस वॉल्व की वजह से भी और बैरियर की वजह से भी जो फ्लो है फ्लूइड का वो भी हिंड्रेंस हो जाएगा और इस वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज एनलार्जमेंट लॉस। एनलार्जमेंट लॉस क्या है, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एनलार्ज ग्रेजुअली, अगर हम पाइप का एक क्रॉस सेक्शन ले और उसको ग्रेजुअली एनलार्ज करें, यानी कि एक स्लोप देते हुए एनलार्ज करें, द फ्लूइड अडेप्ट इटसेल्फ, तो क्या होगा, अब जब वाटर जो फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है वो उस स्लोप को अपने अंदर एडजस्ट करेगा, तो उस एडजस्ट की वजह से टू द चेंज सेक्शन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो जो सेक्शन चेंज होगा वो किसी डिस्टरबेंस को क्रिएट नहीं करेगा, यानी कि उसका कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। सो नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो उससे क्या होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे, U1 ये एक पाइप है जिसका डायमीटर थोड़ा पतला है, यहां से स्ट्रेट लाइन पाइप आ रहा है। अब यहां से एक जब वाटर आया तो इस पाइप में हुआ एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट देखिए, ये जो एनलार्जमेंट हो रहा है, ये एक स्लोप आपको दिख रहा होगा, ये एक स्लोप दिख रहा है और जो पाइप का डायमीटर वो U2 हो गया है, तो यानी कि अब ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा और पानी के प्रेशर पे भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ वी इंक्रीज द सडन एनलार्जमेंट, यानी कि अब आप देखिए पानी का पाइप जो है, वाटर का पाइप जो है वो इतना, उसकी विड्थ इतनी है सिर्फ, ठीक है, ये इतनी सी विड्थ है सिर्फ, यहां पे ये आप देख रहे हैं जैसे। अब क्या हुआ, यहां पे कहीं भी स्लोप नहीं दिया, यहां कहीं पर स्लोप नहीं है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे एकदम से पाइप का एनलार्जमेंट हो गया है। ये देखिए 90 डिग्री के एंगल पे जब पाइप का एनलार्जमेंट हुआ, तो जैसे ही पाइप का एनलार्जमेंट 90 डिग्री पे होगा, सडन एनलार्जमेंट होगा, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। जो पाइप जो वाटर का या फ्लूइड का फ्लो है वो एकदम से चेंज होगा, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा और उसकी वजह से ही हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा। If the cross section of the pipe changes suddenly, then loss in energy is observed due to the eddies. These are greater at this point than straight line pipe. Then U2 is smaller than U1. So for sudden enlargement, delta H is equal to U1 minus U2 upon 2G.
Here is the delta H is the loss of head due to the sudden enlargement. जो delta H है, this is the loss of head due to the sudden enlargement है. तो यानी अगर हमें एनर्जी लॉस नहीं करना है तो हमेशा हमें एक ग्रेजुअल एनलार्जमेंट ही दिखाना होगा, करना होगा. अगर हम अचानक से बैरियर लगा देंगे या अचानक से एनलार्जमेंट कर देंगे, सडन एनलार्जमेंट करेंगे, उसकी वजह से हमें एनर्जी लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस. जैसे अभी आपने एनलार्जमेंट लॉस पढ़ा, अब कॉन्ट्रैक्शन यानी कि किसी चीज को हम एकदम से ब्लॉक कर दें. मींस if the cross section of the pipe is reduced suddenly, the fluid flow is disturbed. अगर हम क्रॉस सेक्शन है पाइप का एकदम से सडनली उसका कम कर देंगे तो हमारा फ्लूइड फ्लो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे आप देखिए, जैसे हमने पहले बात की थी ग्रेजुअल एनलार्जमेंट में, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है. ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन में आप देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये अपने आप को वो कर रहा है. तो धीरे धीरे अगर वो कर रहा है तो उस केस में पानी, वाटर जो है या जो भी फ्लूइड है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा. लेकिन अगर हमने अचानक से सडन कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, अब देखिए वो फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा है लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे, ये जो है 90 डिग्री के एंगल पे एकदम से जो पाइप है उसके अंदर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लॉक आ गया. अब क्या होगा, यहां पे एनर्जी लॉस होगी जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा. सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस इज द डेल्टा HC, HC मींस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू KU square 2 upon 2G. Where is the delta HC is the loss in head due to the sudden contraction in meter, K is the constant and U2 is the velocity per meter second. ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन लॉस है. अगर हमें अपनी एनर्जी के लॉस को बचाना है यानी कि सेव करना है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सडन एनलार्जमेंट नहीं होना चाहिए, सडन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पाइप के अंदर एक्स्ट्रा फिटिंग्स नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं वो भी रिड्यूस होने चाहिए. तो आज हमारा जो टॉपिक था वो एंड हो गया है. अब किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है रिगार्डिंग द एनर्जी लॉसेस. Yes, anybody? In next lecture, we will discuss about the instrument used for the flow of fluid like venturi meter, orifice meter, then pitot tube, rotameter, all these things. Okay, so we will meet in next lecture. Okay.